आजकल हमारे बड़े बूढ़े दुखी क्यों हैं? क्योंकि आजकल घरन में बहू के रूप में नागिन आ रही है। अब समझिए कैसे, हंसने की बात नहीं, गहराई की सुनिएगा। आजकल बड़े बूढ़े हमारे दुखी क्यों हैं? अगर बड़े बूढ़े कोई बात कह दें, कटुक वचन कह दें, कछु गाली दे दे, तो आज की बहुएं उनकी बातों को छोका में बांध लेती है। जब बात डोकरिया ने हम तक कही कैसे आ जा तो पनपता खवाऊंगी खाए ले, है ना। मेरी माओ, हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपके सास ससुर कुछ कह भी दें, उनकी बात को कभी छोक में मत बांधना। ये सोच कर के इग्नोर कर देना, अरे बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े हो गए। आप जानते हैं कि चौथेपन में बालक बुद्धि और बुढ़ापे की बुद्धि एक हो जाती है महाराज। चौथेपन में बालक बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो तुम्हें ये सोच करके आपके सास ससुर गालियां दे रहे हैं, आप शब्द कुछ भी कह रहे हैं, ये सोच करके तुम्हें उनकी बात को इग्नोर कर देना चाहिए। अरे बूढ़े माता पिता हैं, कहते रहते हैं, कहने दो, बड़े बूढ़े हो गए, चिल्लाते रहते हैं। ये सोच करके उनकी बात को इग्नोर कर दोगे ना, तो तुम चैन से उन्हें रोटी दे दोगे। अगर तुमने उनकी बात को छोक में बांध लिया तो बात तुम्हें कसकती रहेगी। और कसक जब छोक में कब बांधोगी? जब नागिन वाला स्वभाव अपना कर लोगी तब। तुम्हें उन्हें क्षमा करना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए, आज जो बुढ़े बने बैठे कल वो भी हमारी तरह ही जवान थे, वो भी हमारी तरह जवान थे। और आज जो बुढ़े बने बैठे कल हमें भी उन्हीं की तरह बुढ़ा बनना है। ये सोच करके इग्नोर कर दिया करो। और हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बूढ़े माता पिता सास ससुर की सेवा किया करो मेरी माओ। क्योंकि अगर आपने जैसा व्यवहार अपने बड़े बूढ़े के साथ किया है, आपकी पीछे पीढ़ी खड़ी है प्यारे, आपकी औलाद भी वही व्यवहार आपके साथ करेगी। एक माँ थी, उसका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था। माँ ने बच्चे का पालन किया, बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया, बच्चा विवाह योग्य हुआ। माँ ने बच्चे की शादी कर दी। मेरी माँ ध्यान से सुनो, दिमाग नहीं बांटो इधर उधर। बच्चे की शादी कर दी, घर में बहू आ गई। भगवान की कृपा से धीरे धीरे बहू से भी एक बालक हो गया। बालक भी धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। अब बेचारे बुढ़े कहीं जावे तो नाती के लिए कछ न कछ। एक बात बताऊं, बाबा को तो नाती बहुत प्यार होवे के नहीं? बाबा ते लल्ली को लल्ला, लल्ला को लल्ला का कह रहे हो है? बोलो बोलो, लल्ला को लल्ला का कह रहे हो है? वाह, क्या कह रहा है? बाबा। लल्ला को लल्ला कह रहे हो है बाबा, और लल्ली को लल्ला है नाना। लल्ला को लल्ला कह रहे हो बाबा बाबा बाबा। अब देर मत करो, बाबा है जो। हाँ, तब तक लल्ली को लल्ला आवे, कहा कहे नाना नाना नाना। हम तुम्हें बाबा नहीं होने देंगे, हमें है ना परेशान क्यों? कितना विचित्र रिश्ता होता है प्यारे। लेकिन फिर भी बाबा को अपने नाती से लगाव बहुत होता है। काफी हमारे बड़े बूढ़े इसमें ऐसे होंगे जो कथा सुनने आए हैं। शाम को आरती होगी, आरती होने के बाद बड़े बूढ़े ऐसे होंगे, प्रसाद खुद नहीं खाएंगे, कुर्ता की जेब में धल ले जाएंगे या फिर अंगोछा की छोक में बांध लेंगे, पर नाती को दंग हो जाएगी। सही बात है नहीं? तो बाबा को नाती बहुत प्यारा होता है। अब वैसे ही बेचारे वे बड़े बूढ़े कहूं जावे तो पे नाती के लिए कछ न कछ खावे के लेके आवे। एक दिन बेचारे कथा सुनने गए, प्रसाद मिला, प्रसाद लेकर आए, आवाज लगाई घर पे आकर, लाला चीज लाया हूं जल्दी आ। और जैसे ही नाती भागा तैसे ही बहू ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? बुढ़ा बुढ़िया हर समय खुल खुल करते रहते हैं, श्वास चलती रहती है, तुझे भी बीमारी लगा दे, कहीं नहीं जाएगा। और भैया ये बात सुन ली बुढ़ा और बुढ़िया ने, उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अब तो वो बहू सास ससुर के पास बच्चे को नहीं जाने देती, क्योंकि आप जानते हैं बुढ़ापे में खांसी खुर्रा तमाम बीमारियां लग जाती है शरीर में। बहू ने नहीं जाने दिया, बुढ़ा बुढ़िया और ज्यादा परेशान हुए। एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, जी सुनते हो? बोले हाँ। ये बुढ़ा बुढ़िया हर समय खुल खुल करते रहते हैं, श्वास चलती रहती है, इनके झूठे बर्तन मैं साफ करती हूँ, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी, इसलिए एक काम करो,
कुम्हार से कहकर मिट्टी के 5 बर्तन बनवा के लेके आओ, मिट्टी के बर्तनों में भोजन दूंगी मैं। अब उस सेकंड हैंड घोपड़ी को बिना सोचे बेचारे गो कुम्हार से जाएगी 5 बर्तन। कहता ना कि माँ बाप ने लल्ला 20-22 साल 25 साल पढ़ाओ, लेकिन लल्ला ना पढ़े पाओ, और घर में जकारे मुड़वाई आई उन्हें 4 दिन में पढ़ाई खड़ो कर दो। अपना तेरी होने लगी, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, है ना महाराज। तो मिट्टी के 5 बर्तन बनवा कर लाया, बुढ़ा बुढ़िया को अब तो उन्हीं में भोजन कराते हैं। बुढ़ा बुढ़िया को और ज्यादा दुख हुआ मिट्टी के 5 बर्तन देखकर। एक दिन चिंता ही चिंता में उन बुढ़ा बुढ़िया की दोनों की मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गए उनकी क्रियाएं जो भी करनी सारी की। जिस कमरे में बुढ़ा बुढ़िया लेटे थे ना, बहू ने उस कमरे को साफ किया। जिस बिस्तर पर लेटे बिस्तर लेकर के तालाब में फेंकवा दिया। जिस चारपाई पर लेटे उसे साबुन से धुलवाया, कमरे की सफाई करने लगी। अंत में भाई मिट्टी के 5 बर्तन लेकर के फेंकने को चली, तैसे ही उसी बहू का 5-7 साल का बेटा दौड़ता हुआ आया। माँ माँ ये बर्तन मत फेंकना। बोले क्यों? ये अभी खराब नहीं हुए, फूटे नहीं है, चटके नहीं है, ये अभी काम में आएंगे। बाबा दादी इन बर्तनों में भोजन करते, वो तो खत्म हो गए, अब बारी है तुम्हारी। अब क्या फायदा, तुम फेंक दोगी तो दोबारा से हमें मिट्टी के 5 बर्तन बनवाने पड़ेंगे, इसलिए फेंको मत, ये हमें दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा। अब मैं बड़ा होऊंगा, मेरी शादी होगी तो मैं और मेरी बहू मिलकर के तुम दोनों को इनमें भोजन कराया करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए प्यारे मेरी माओ आंखें खोल लीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को भूल करके भी आंखों में आंसू मत आने देना। जिस घर में बड़े बूढ़ों के आंखों में आंसू है ना प्यारे, परमात्मा उसे कभी क्षमा नहीं करता, कभी क्षमा नहीं करता। इस बड़े बूढ़े के आंखों में आंसू हैं औलाद के होते हुए। ऐसी औलाद से तो वो माता पिता बिना औलाद के रहते, वो अच्छा था। यारे जिस घर में माता पिता खुश है ना, माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट है, स्वयं परमात्मा आकर उस बच्चे को प्रणाम करता है। एक बालक था 2.5 वर्ष का, उसने नियम बना लिया कि अपने माता पिता की सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो कैसे? एक कमरा में बंद करके अंदर से कुंडी लगाए के तब सेवा करें। 2.5 वर्ष का बालक तब से सेवा करना शुरू किया। उम्र 20, 22, 25 साल की हो गई और उसने नियम नहीं छोड़ा। भगवान कन्हैया ने विचार किया, भक्त अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता है, चलो चलता हूँ दर्शन करने। रुक्मिणी मुस्कुराकर बोली, प्रभु कहाँ आ रहे हो? कन्हैया हंस के बोले, आज जा रहा हूँ भक्त के दर्शन करने। भगवान बोले दर्शन करने? रुक्मिणी बोली दर्शन करने जा रहे हो या दर्शन देने जा रहे हो? भगवान बोले अरे बावरी रुक्मिणी तो को नहीं मालूम, जो भक्त अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, मैं उसे दर्शन देने ही नहीं, मैं उसके दर्शन करने और दर्शन करके उसे प्रणाम करने जाता हूँ। भगवान आए और आकर के भगवान ने गेट पर कुंडी खटखटाई। अरे कोई है? बालक बोला कौन? भगवान बोले मैं हूँ। मुझे पाने के लिए लोग वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, मैं वो हूँ। बालक बोला रुकिए, कोई भी हो खड़े रहो, अभी माँ बाप की सेवा में आधा घंटा बाकी है। भगवान गेट के बाहर कमर पे हाथ धरे खड़े, कब खोलेगा गेट तब अंदर जाए। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई। बालक बोला रुकिए, अभी ज्यादा नहीं 5 मिनट बाकी है। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर कुंडी खटखटाई। बालक बोला रुकिए आता हूँ। सेवा पूर्ण होने के बाद बच्चे ने जैसे ही कुंडी खोली, किवाड़ खोले, और जैसे ही किवाड़ खोले बालक ने भगवान को देखा, दंग रह गया। बालक भगवान के पैरों पर नहीं लेट पाया, उससे पहले स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस बालक के पैरों पर साष्टांग होकर लेट गए और कहा भक्त मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, और चतुर्भुज रूप में आ गए। बालक ने एकदम हाथ लगा दिया, अरे प्रभु क्या कर रहे हैं? भगवान बोले वश्य, जो बालक अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, मैं स्वयं उससे प्रणाम नहीं
उससे प्रणाम नहीं कराता, मैं स्वयं उससे साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्यारे कहते हैं जिस घर में माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट है उस घर में साक्षात ब्रह्मा आकर हमें प्रणाम करता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए निवेदन है हाथ जोड़कर के अपने माँ बाप की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। कभी भी अहिनी मीन्स नागिन, कभी भी नागिन स्वभाव लेकर के घर में मत जियो। अगर बूढ़े माँ बाप से कुछ गलती हो रही है तो उन्हें क्षमा करते जाइए प्यारे। आजकल की बहुएं बस डोकरिया ने कछु कह दी तो चौक में बांध ली। आजकल में जो घर में बहुएं है ना वो बहू के रूप में नागिन बन रही है। वो नागिन नहीं, नागिन जो बहू के रूप में घर में रह रही है प्यारे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है बार बार मैया अपने बड़े बूढ़े की सेवा करना और उन्हें खुशी देते रहना। बोलिए गोविंद भगवान की। यही आप सभी से निवेदन है और यही आप सभी से ये बेटी चलते चलते भीख मांगती है।